आज हम अध्ययन करेंगे पेज नंबर 36 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, गद्य साहित्य से क्या आशय है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक ऐसी रचना जो छंद, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो उसे गद्य कहते हैं तथा इसमें लिखा गया साहित्य गद्य साहित्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, गद्य की गौड़ विधाओं के बारे में लिखिए। तो गद्य की गौड़ विधाएं हैं रिपोर्ताज, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, लघु कथा, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है, गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य साहित्य की इस प्रश्न का उत्तर है, गद्य साहित्य की प्रमुख 6 विधाएं। नंबर 1 नाटक, नंबर 2 एकांकी, नंबर 3 कहानी, नंबर 4 उपन्यास, नंबर 5 निबंध, नंबर 6 आलोचना। ये 6 हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। प्रमुख विधाओं के अंतर्गत ये 6 विधाएं आती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी विधा के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है, कहानी गद्य की प्रमुख विधा है। अभी पढ़ा था प्रमुख विधा में कहानी। तो कहानी गद्य की प्रमुख विधा है। यह किसी घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक व्यंजना करती है। इसका आरंभ और अंत बहुत कलात्मक तथा प्रभावपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, नंबर 1 अच्छे निबंध में संक्षिप्तता, एक सूत्रता तथा पूर्णता जैसे गुण विद्यमान होते हैं। नंबर 2 निबंध लेखक को पुनरुक्ति से बचना चाहिए तथा अपनी बात को तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय लिखिए। तो गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, गद्य की गौड़ विधाएं और प्रमुख विधाएं। पहले आप प्रमुख विधाएं लिख दीजिए, फिर गौड़ विधाएं लिख दीजिए। ये गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय होगा। जैसे नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, रिपोर्ताज, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सभी लिख देंगे यहाँ। ये सामान्य परिचय हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, यात्रा वृतांत के बारे में लिखिए। तो यात्रा वृतांत वह विधा है जिसमें लेखक किसी विशेष स्थल की यात्रा का ऐसा सजीव वर्णन करता है कि पाठक पढ़कर ही ऐसा अनुभव करने लगे जैसे वह उसी स्थान के सारे दृश्य स्वयं देख रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, व्यंग्य विधा का परिचय लिखिए। उत्तर है, व्यंग्य एक साहित्य की विधा है जिसके माध्यम से व्यंग्यकार जीवन की विसंगतियों, खोखलेपन को दुनिया के सामने उजागर करता है। अगला प्रश्न है, एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, नंबर 1 एकांकी प्रायः एक ही घटना या जीवन की एक ही संवेदना पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, इसी का अगला पॉइंट है, 2 विशेषताएं पूछी हैं। तो पहली हो गई, दूसरी विशेषता है, एकांकी में कथा का विकास अत्यधिक तीव्र होता है। अगला प्रश्न है, डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। डायरी विधा में निजी अनुभवों
प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं का विवरण, तथ्य संग्रह, संपर्क में आए व्यक्तियों, नए अनुभवों, नए स्थानों, नई घटनाओं आदि का संक्षिप्त विवरण होता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, नंबर 1 विशेषता है, जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। नंबर 2 उत्तर है, उनकी रचनाओं में मनुष्य, ये दूसरी विशेषता है, उनकी रचनाओं में मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले उत्तर में प्रेमचंद की भाषा शैली लिखेंगे, भाषा लिखेंगे, भाषा। तो प्रेमचंद की भाषा सरल व सहज है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, अरबी एवं फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये भाषा की विशेषताएं हो गई। इसके बाद शैली, शैली में प्रेमचंद जी की शैली भावात्मक एवं मानवीय संवेदना से पूर्ण शैली है। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 13 तक के उत्तर पूर्ण हुए। अगले प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।